Hello, student of Shivansh International School. Today I will teach you chapter number 2 of your supplementary book A Friendly Mongoose. Mongoose मतलब होता है नेवला. वर्ड मीनिंग कैंपेनियन. कैंपेनियन मतलब होता है पार्टनर, फेलो, और हिंदी भी कैन से साथी. बुशी गॉन वाइल्ड मतलब होता है जंगली. कैडल मतलब होता है बेबी बेड मतलब झूला. फ्रैंकली मीन्स होता है डायरेक्ट मैनर इन ओपन वे, साफ सुथरी डायरेक्ट बात करना मतलब फ्रैंकली. सॉबिंग मतलब होता है नॉइजी क्राइंग. चिल्लाना, रोना, जोर जोर से चिल्ला के जो लोग रोते हैं उसे हम बोलते हैं सॉबिंग. नेक्स्ट, वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन अ विलेज विथ देयर स्मॉल सन. एक बार जो है एक फार्मर और उसकी बीवी गांव में रहते हैं अपने एक छोटे से बच्चे के साथ. दे लव्ड हिम वेरी मच, और उस बच्चे को, उस बेबी बॉय को वो लोग बहुत ज़्यादा चाहते थे. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. एक दिन बोलता है फार्मर कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए. वी व्हेन आवर सन ग्रोन अप ही विल नीड अ कंपेनियन. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे उसके एक साथी की ज़रूरत पड़ेगी. दिस पेट विल बी आवर सन कंपेनियन, और वो हमारे बच्चे का साथी बनेगा. हिज वाइफ लाइक द आइडिया, और उसकी जो बीवी फार्मर की जो वाइफ है उसको ये आइडिया अच्छा लगता है. वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, द फार्मर ब्रॉड विद हिम अ टाइनी मॉर्गनूस. एक दिन क्या होता है, एक शाम को, वन इवनिंग एक शाम को क्या होता है, फार्मर किसान जो रहता है अपने साथ क्या लेके आता है खरीद के, अपने साथ क्या लेके आता है, एक मॉन्गनूस खरीद के लाते हैं, मतलब कि नेवला खरीद के लाता है. इट इज़ अ बेबी मॉन्गनूस, और वो छोटा सा मॉन्गनूस रहता है. सेड हिज वाइफ बट विल सून बी फुली ग्रोन, ही विल बी फ्रेंड टू आवर सन. और क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़े होता है और वो उस बच्चे का फेलो बन जाता है, उस बच्चे का साथी बन जाता है. बोथ द बेबी बोथ द बेबी एंड द मॉन्गनूस ग्रो, और दोनों क्या होते हैं, बड़े होते. इन 5 और 6 मंथ द मॉन्गनूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. और जो मॉन्गनूस रहता है, जो नेवला रहता है, 5 से 6 महीने में बड़ा हो जाता है, एकदम मतलब फुल साइज में आ जाता है. अ लवली एनिमल विथ 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ bushy tail. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and cried alternately. और क्या होता है कि वो जो रहता है, जो मॉन्गनूस रहता है, उसकी कैसे रहती है, शाइन ब्लैक आई रहती है, बुशी टेल रहती है. जो फार्मर का जो सन रहता है, फार्मर का जो बच्चा रहता है, वो कैसे रहता है, फार्मर का सन वो बच्चा रहता है और वो झूले में ही रहता है. मतलब वो उतना बड़ा नहीं होता जितना मॉन्गनूस बड़ा हो जाता है. मॉन्गनूस अपने फुल साइज में आ जाता है. जो वो फार्मर का बेबी रहता है वो अभी भी क्रेडल में ही रहता है, वो झूले में ही रहता है. वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. शी fed them the baby and rocked him to sleep in his little cradle. और एक दिन क्या होता है, जो फार्मर की वाइफ रहती है वो मार्केट जाना चाहती है और वो अपने बेबी को फीड करके उसको खिला पिला के झूले में सुला देती है. पिकिंग अप द बास्केट उठाती. शी सेड टू हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड को कहती, आई एम ऑफ टू द बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग. मैं बाजार जा रही हूँ और बच्चा सो रहा है क्रेडल में. कीप एन आई ऑन हिम मतलब कि उसका ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गनूस. और उसकी जो वाइफ रहती वो बोलती, मैं साफ बता रही हूँ, फ्रेंकली मतलब कि मैं साफ तरीके से बोल रही हूँ और डायरेक्टली बोल रही हूँ कि मेरे को अपने बच्चे को मॉन्गनूस के साथ अकेला छोड़ के जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. यू नीड नॉट टू बी यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर. फार्मर बोलता है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं. अफ्रेड डरने. द मॉन्गनूस इज़ फ्रेंडली एनिमल. मॉन्गनूस जो है वो बहुत ही अच्छा है. इट इज़ एज स्वीट एज आवर बेबी. वो हमारे बच्चे की ही तरह है. एज दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो. और तुम जानते हो कि इन लोग अच्छे दोस्त हैं. मतलब हमारा फार्मर बोलता है अपनी वाइफ को बोलता है हमारा बेबी और मॉन्गनूस दोनों एक अच्छे फ्रेंड है. द वाइफ वेंट अवे
and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. और क्या होता है कि जो फार्मर का घर में कुछ भी काम नहीं रहता, वो क्या करता है कि वो अपने फील्ड चले जाता है, खेती पे चले जाता है, वहाँ देखने चल जाता है, अपनी खेती को देखने चल जाता है, क्योंकि घर में फार्मर के पास कुछ काम ही नहीं रहता, तो वो खेती चल जाता है देखने के लिए। तो घर में भी कौन रह जाता है? बेबी रह जाता है, मंगनूस रह जाता है। He ran into some friend on the way back and did not return for quite some time। और क्या हो जाता है कि फार्मर जो है जल्दी से नहीं आता है। The farmer wife finished her shopping and come back home with the basket full of grocery। और फार्मर की वाइफ क्या हो जाती है, वापस घर आती है और उसकी ग्रॉसरी आइटम पूरे फुल रहते हैं, मतलब कि किराने के सामान, डेली यूजेस और चीज़ें रहती है, वो पूरा उसकी बास्केट में भरे हुए रहते हैं। शी सॉ द मॉन्गनूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। और क्या होता है कि मॉन्गनूस जो है बाहर, घर के बाहर खड़े, घर के बाहर बैठा रहता है, एज इफ वेटिंग फॉर हर, ऐसा लग रहा है कि उसका इंतज़ार में ही बैठा हुआ है। ऑन सीइंग हर द रन टू वेलकम सर एज वॉज कस्टमरी। द फार्मर वाइफ टुक वन लुक एट द मॉन्गनूस एंड स्क्रीम्ड। और क्या होता है, जो फार्मर की वाइफ जो रहती है वो मॉन्गनूस को देखती है एंड स्क्रीम ब्लड शी क्राइड। और जो उसको देखती है मॉन्गनूस को, और उसका जो रहता है पूरा पैर जो है खून से भरा हुआ रहता है। द फेस एंड पॉज ऑफ द मॉन्गनूस वेर स्क्रीम्ड विद ब्लड। और उसका जो फेस रहता है, उसका जो पैर रहता है, जो उसके पंजे रहते हैं, वो पूरे ब्लड से भरे हुए रहते हैं, सने हुए रहते हैं। यू विक्ड एनिमल्स, यू हैव किल्ड माई बेबी। वो उसको चिल्लाती है, जो फार्मर की वाइफ रहती है वो उसको मॉन्गनूस को चिल्लाती है कि तुम जो हो, तुम मेरे बच्चे को मार दिए। शी स्क्रीम्ड स्ट्रिक्टली, और जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेंज एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द heavy basket full of grocery on the blood screamed Magnus and ran inside the child cradle. The baby was fast asleep, but on the floor lay a black snake torn and bleeding। अब क्या होता है कि जो फुल ऑफ जो ग्रॉसरी बास्केट रहती, जो पूरी भरी हुई रहती ग्रॉसरी की बास्केट, उससे क्या होती है, उठा के उसको मॉन्गनूस के सर पे मार देती। तो वो क्या होता तब देखते, और फिर वो मार के अंदर जाती है और जाके अंदर देखती है कि वहाँ पे बच्चा सोया हुआ रहता है। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। और फ्लोर में जो रहता है वहाँ पे क्या होता है, स्नैक मरा हुआ रहता है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैपन। और जब देखती है कि वहाँ पे जो स्नैक मरा हुआ रहता है और बेबी जो रहता है अपने क्रेडल में रहता है, अपने पाले में सोया हुआ रहता है, तो उसको एहसास होता है। क्या एहसास होता है, देखते इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैपन, शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मॉन्गनूस। ओ यू हैव सेव माई चाइल्ड। उसका, अरे तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने स्नैक को मारा। यू हैव वॉट हैव आई डन, शी क्राइड। वो रोने लग जाती, क्या मैंने कर दिया। वो एक्चुअली उसको मार देती है, वो जो बास्केट से उसके सर पे मारती है, तो मॉन्गनूस क्या होता है, मर जाता है। हु ले डेड एंड स्टिल अवेयर ऑफ हर शॉपिंग। द फार्मर वाइफ who had acted hastily and rashly started long at the dead mongoose। अब क्या होता है कि mongoose की जो बॉडी रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोने लगती है, मैंने क्या कर दिया, मैंने तुमको समझा नहीं। Then she heard the baby crying। और फिर बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती, वाइपिंग हर टीयर्स एंड शी वेंट इनटू द फीड हिम। और क्या होती, रोने लगती है और बच्चे को चुप कराने लगती है, और बच्चे को फिर क्या करती है, उसको खिलाने अंदर चले जाती है। Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? Why did the farmer bring a baby mongoose into the house? क्यों फार्मर ने बेबी mongoose को अपने घर लेके आया था? The farmer had a small son। फार्मर के पास एक छोटा सा बच्चा था। He wanted to have a pet to give company to his child। वो चाहता था कि उसका जो बच्चा है उसको एक फेलो, एक कंपेनियन, एक साथी मिल जाए, इसलिए वो बेबी mongoose को अपने घर लेके आता है।
Why did not farmer wife want to leave the baby alone with the mongoose? जो फार्मर की वाइफ जो है उस बच्चे अपने बच्चे को mongoose के साथ क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? The farmer wife did not want to leave the baby alone with the mongoose because she was scared that the mongoose might harm her child. उसको ऐसा डर था कि कहीं उसके बच्चे को वो mongoose जो है वो उसके बच्चे को मार न दे. What was the farmer comment on his wife fear? फार्मर का क्या कमेंट था अपनी वाइफ के डर में? The farmer assured his wife that the mongoose was friendly and would not hurt their baby. उसके फार्मर का जो कमेंट था कि उनका जो बच्चा है उसके बच्चे को कभी भी mongoose कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो बहुत ही फ्रेंडली है. The farmer also said that the mongoose was as sweet as their baby and they were best friend. और फार्मर ने कहा हमारे बच्चे की तरह mongoose है, वो उन दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त है. दोनों कौन कौन अच्छे दोस्त है? mongoose और फार्मर का बेबी. Why did the farmer wife strike the mongoose with her basket? Why did the farmer की वाइफ जो है बास्केट से क्यों mongoose को मारती? When the farmer wife reached home with her basket, she saw the mongoose at the door with his face and paws covered with blood. वो देखती है कि जब वो घर पहुंचती बाजार से तो वो जो mongoose रहता है वो दरवाजे पे बैठा रहता है और उसके जो पैर में पूरा ब्लड रहता, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है. उसको ऐसा लगता है कि इसने मेरे बेबी को मार दिया. She saw that the mongoose has killed her baby. In anger, she hit the mongoose with her heavy basket. और वो उस heavy basket के उसको mongoose को मार देती है. Did she repent her hasty action? How does she show her repentances? अब क्या होता है कि she repented her hasty action when she realized that the mongoose had actually saved her son from a snake. She ran out looking for the mongoose, but it was already dead. She stopped and felt extremely sorry for her hasty action. हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम करना. अब वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जब वो तो ऐसा होता है कि वो अपने डर से घबराहट से बिना सच जाने वो उसको मार देती है. इसलिए कहा जाता है कि जब कुछ फैसला लो तो हमें अपने विवेक से, हमें अपने सरकमटेंस को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, सरकमटेंस को देखते हुए, सही बात को जानते हुए फैसला लेना चाहिए. अगर वो थोड़ा सा अंदर चली जाती और वो देख लेती एक्चुअल में हुआ क्या है तो mongoose भी जिंदा रहता. वो क्या होता है कि वो पूरी बात को जाने, पूरी बात को समझे, उसको सिर्फ अपने डर के कारण उस mongoose को मार देती बिना सच को जाने. इसलिए पहले हमें सच को जानना चाहिए, उसके बाद फैसला लेना चाहिए. अपने डर से कम जाने, बिना सच की जांच पड़ताल करे हमें कभी भी फैसला नहीं लेना चाहिए. अगर वो सच की जांच करती, सच के बारे में खोजती, वो अंदर जाती, वो क्रैडल को देखती, तब उसको पता चलता कि मेरे बेबी को mongoose ने बचाया. बिना जाने सच वो mongoose को हिट कर देती है, तो इस वजह से क्या होता है mongoose की डेथ हो जाती. इसलिए कभी भी फैसला लो तो ठंडे दिमाग से लेना चाहिए. इस स्टोरी से हमें समझ आया. थैंक यू स्टूडेंट्स.